हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बीएससी सेकेंड ईयर इंग्लिश मीडियम की जो लास्ट क्लास थी हमारी, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ। और सेकेंड लॉ में हम लोगों ने दो स्टेटमेंट्स पढ़े थे, एक तो केल्विन प्लांक का और एक क्लॉसियस का। फिर हम लोग देख रहे थे कि दोनों की इक्विवेलेंसी, कि दोनों स्टेटमेंट्स एक ही चीज को बताते हैं कि नहीं बताते हैं। तो हम लोगों ने उसका हाफ पार्ट कर लिया था और उसमें ये बता दिया था कि जब हमने केल्विन प्लांक वाला स्टेटमेंट जो है वो गलत माना था तो क्लॉसियस का भी स्टेटमेंट गलत आया था। अब इसका उल्टा करते हैं, क्लॉसियस वाले को गलत मानते हैं तो देखते हैं प्लांक वाले का गलत आता है कि नहीं आता है। ठीक है, तो करते हैं इसको थ्योरेटिकली ये पूरा। नाउ वी कंसीडर दैट, now we consider that Clausius statement is not true. Clausius statement is not true। मतलब अगर हम लोगों ने क्लॉसियस स्टेटमेंट को गलत माना है तो अब हमारा केल्विन प्लांक वाला स्टेटमेंट है वो भी गलत आना चाहिए, तभी इक्विवेलेंसी होगी। तो लिखेंगे आगे, इट मीन्स दैट, या इट मीन्स हीट ट्रांसफर इज पॉसिबल heat transfer is possible from low temperature to high temperature from low temperature to high temperature। यानी कि क्लॉसियस ने एक चीज कही थी कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट का ट्रांसफर इम्पॉसिबल है, पॉसिबल नहीं है। कब तक? जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल एजेंसी वर्क ना करे। हमने माना कि क्लॉसियस का स्टेटमेंट गलत है, इसका मतलब लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर तक हीट जो है वो इजीली ट्रांसफर हो सकती है, ऐसा हमने माना है। आगे लिखेंगे, अब किसको केल्विन और प्लांक वाले स्टेटमेंट को भी गलत प्रूफ करने के लिए आगे का प्रोसेस करेंगे। उसमें लिखेंगे, नाउ वी कंसीडर अ हीट इंजन, नाउ वी कंसीडर अ हीट इंजन। किस किस के बीच में वर्क करेगा? हीट सिंक और हीट सोर्स के बीच में। वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर T1 एंड T2, वर्किंग बिटवीन द टेम्परेचर्स T1 and T2. T1 is the temperature of source and T2 is the temperature of sink, where T1 is always greater than T2. आगे, this engine absorbs Q1 heat, this engine absorbs Q1 heat। ये बिल्कुल एक जैसी चीजें हैं सारी, कि हीट इंजन जो है वो सोर्स से, जो कि T1 केल्विन टेम्परेचर पे है, कितनी हीट एब्जॉर्ब करता है? Q1 हीट फ्रॉम द सोर्स, फ्रॉम द सोर्स। फिर जब काम में ले लेगा सारी तो कुछ हीट को क्या करेगा? रिजेक्ट भी करेगा। किसको? सिंक को। तो लिखेंगे, एंड रिजेक्ट्स Q2 हीट टू द सिंक, एंड rejects Q2 heat to the sink। So work done, W is equals to, मान लो 100 जूल हीट, 100 कैलोरी हीट जो है वो ली इसने किससे? सोर्स से। और Q2 हीट दे दी किसको? सिंक को। तो कितनी हीट वर्क में कन्वर्ट हुई?
Q1 माइनस Q2, तो W इज इक्वल्स टू Q1 माइनस Q2। अभी पूरा नहीं हुआ ये, इसको पॉज करके पहले नोट करो। तो अब इससे आगे लिखते हैं। अब ऑटोमेटिक मशीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हीट इंजन के साथ कपल करना पड़ेगा किसको, एक रेफ्रिजरेटर को, क्योंकि रेफ्रिजरेटर जो है वो इंजन से बिल्कुल अपोजिट वर्क करता है। यानी हीट इंजन जो है वो सोर्स से हीट लेता है, रेफ्रिजरेटर सिंक से हीट लेता है। हीट इंजन खुद वर्क करता है, रेफ्रिजरेटर पे वर्क ऊपर से करवाया जाता है, एक्सटर्नल एजेंसी से करवाया जाता है। तो लिखेंगे नाउ वी कंसीडर अ रेफ्रिजरेटर, नाउ we consider a refrigerator is working between a refrigerator is working between the refrigerator is working between the same temperatures, कौन से वाले टेम्परेचर्स, जिनके बीच में हीट इंजन काम कर रहा था, T1 एंड T2, एंड इट इज कपल्ड विद द इंजन, एंड इट इज कपल्ड विद द इंजन। इंजन के साथ इसको कपल किया ताकि हीट इंजन जिस हीट को रिजेक्ट करे उसे रेफ्रिजरेटर ले ले। ठीक है, दिस रेफ्रिजरेटर विल एब्जर्व, दिस रेफ्रिजरेटर विल एब्जर्व, कहां से हीट लेगा, सिंक से हीट लेगा, विल एब्जर्व Q2 heat from the sink, Q2 heat from the sink and will transfer it to the source, and will transfer it to the सोर्स। ये बार बार बताने की जरूरत तो पड़नी नहीं चाहिए कि हीट जो है रेफ्रिजरेटर लेता किससे है, सिंक से, रिजेक्ट किसको करता है, सोर्स को, क्योंकि इसके ऊपर एक्सटर्नल एजेंसी कोई वर्क करती है। एंड विल ट्रांसफर इट टू द सोर्स, ब्रैकेट में लिखना, बिकॉज नो वर्क इज रिक्वायर्ड, ये कैसे हुआ, हम लोग इसमें बाहर से काम नहीं करेंगे। क्यों, इसको काम कहां से मिला, हीट इंजन से। हीट इंजन जितना वर्क कर रहा है वो वर्क मिल जाता है रेफ्रिजरेटर को, तो बाहर से हमें कोई काम नहीं करना पड़ता। ये दोनों की बोलते हैं मिली भगत है खुद की, एक वर्क करे दूसरा उस वर्क को ले ले। Thus, this automatic machine will convert Q1 heat will convert Q1 heat to work, will convert Q1 heat to work which is contradictory, which is contradictory to Kelvin Planck statement,
टू केल्विन प्लांक स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या है, ये ऑटोमेटिक मशीन है, ये अपने आप ही Q1 हीट को वर्क में पूरी तरह से कन्वर्ट कर देगी, बाहर से कोई काम हमें नहीं करना पड़ रहा। और केल्विन प्लांक जो है वो सीधा यही बात बोलता था कि Q1 हीट जो पूरी आ रही है वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होगी, उसे सिंक की रिक्वायरमेंट होती है। इसका मतलब केल्विन प्लांक स्टेटमेंट में भी कॉन्ट्राडिक्शन आ गया। इट इज क्लियर दैट बोथ स्टेटमेंट्स आर इक्वल। इट इज clear that both statements are equivalent. Both statements are equivalent to each other. मतलब दोनों स्टेटमेंट एक ही बात कहते हैं। क्लॉशियस ने भी सही कहा था कि अगर आप चाहते हो कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर की तरफ हीट ट्रांसफर हो तो एक्सटर्नल एजेंसी को वर्क करना जरूरी है। दूसरा, इंजन का काम तभी पूरा होगा जब उसके पास सिंक हो, यानी कि पॉसिबल नहीं है कि हीट सोर्स से जितनी हीट ली जाए वो पूरी तरह से वर्क में कन्वर्ट हो जाए। दोनों जो चीजें हैं वो बिल्कुल सेम है। तो अपनी यहाँ पे थर्मोडायनेमिक्स की जो फर्स्ट यूनिट थी जिसमें आपने सब कुछ पढ़ लिया, कार्नो इंजन, हीट इंजन, उन सब के बारे में जो भी पढ़ा वो सारा कुछ कंप्लीट हो गया। फर्स्ट यूनिट सबसे ज्यादा बड़ी थी, सबसे ज्यादा लेंथी थी, पर इजी थी। तो अब नेक्स्ट क्लास में अपन लोग इसकी अब नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे।